कई सौ महिलाएं, लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई, कईयों की हत्या हुई। क्यों कुछ नहीं बोलते हो? लोगों ने अंकिता को वोट का माध्यम बना दिया। पर कुछ लोगों से पता लगा कि उर्मिला सनावर से कुछ लोग उससे वो फोन लेना चाहते कि बहुत सारे नेताओं का कोई न कोई राज कुछ लोगों के पास है। कुछ लोग जेनजी आंदोलन, नेपाल जैसा आंदोलन करने की बात कर रहे थे। और बड़ा खुशी का विषय इस्लामिक जगत के लोगों कि उनका पैगंबर आ गया। कोटद्वार में उनका पैगंबर मोहम्मद दीमक नाम से पैदा हो गया। मैं सचिन वर्मा जनमंच मीडिया हाउस से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे से बात करने के लिए हैं दर्शन भारती जी। दर्शन भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। धन्यवाद। जय बद्र साहब। दर्शन भारती जी, अंकिता हत्याकांड को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंकिता हत्याकांड हुआ और मैं अपना दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य, सबसे पहले मैंने इसी कांड को उठाया था। मैंने लिखा था अपने पोस्ट पर, जो आज भी है, कि अंकिता की हत्या हो चुकी है। और मैंने कई पत्रकारों को कहा भी कि भाई ऐसा हो गया। ये 23 तारीख का मामला है, जब तक उसकी लाश कुछ पता नहीं था उसका। तो जब पत्रकारों ने मुझे ये कहा कि स्वामी जी आप पहले लिखो, उसके बाद हम डालेंगे, तो मैंने लिखा। वो मेरे पोस्ट पे अब भी है कि अंकिता की हत्या हो चुकी है। और उसी दिन मैंने रात को 11 बजे उसके पिताजी वीरेंद्र भंडारी को फोन किया। वो लक्ष्मण झूला चौकी में थे, थाने में थे, कि भाई आपकी बेटी की तो हत्या हो चुकी है, अब आगे देखिए। पर मैंने उसके बाद ये देखा कि लोग एक राजनीति, अंकिता को वोट बैंक की राजनीति बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा हम पीछे हटे, उस आंदोलन में रहे नहीं। हम लोग बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं की। उसका हमें दुख है इस बात का कि हम नहीं समझ पाए या हम कर नहीं पाए, ऐसा कुछ था। कहीं ना कहीं आपको लगता है अंकिता भंडारी हत्याकांड में राजनीति हो रही है? देखिए, आज पहाड़ों में, मेरा कहना, इसलिए कहता हूं मैं, राजनीति, कई सौ महिलाएं, लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई, कईयों की हत्या हुई, कईयों को जंगली जानवरों ने मार दिया, बहुत बड़ी मात्रा में। परंतु कभी किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे यहां भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यहां का क्षेत्रीय दल यूकेडी हो, उन्होंने कभी उन महिलाओं की बात नहीं उठाई। यहां की महिलाएं नहीं थी, यहां की बेटियां नहीं थी। आज भी मैं अपनी बात पे कहूंगा, बहुत गाली दे दी लोगों ने मुझे, खूब जम के। आज भी कहूंगा, क्या बेटी अंकिता ही है? वो बेटियां नहीं। आज देहरादून में एक बेटी की हत्या हुई, कल एक बेटी की हत्या हुई ऋषिकेश में, एक दिन पहले लक्सर में एक बेटी की हत्या हुई। यार, इन बेटे पे क्यों कुछ नहीं बोलते हो? तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने अंकिता को वोट का माध्यम बना दिया। पर फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं उस बेटी को कि कम से कम तुमने कुछ लोगों को मौका तो दिया, कुछ बोलने का, कुछ करने का। तो यह है मेरा मामला है। जो काम शासन प्रशासन का था वो दर्शन भारती ने 9 दिन में कैसे किया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा आसान था। हम उससे संपर्क में थे, उर्मिला सनावर के। हाँ, संपर्क में रहे हम, क्योंकि हमें कुछ लोगों से पता लगा कि उर्मिला सनावर से कुछ लोग, ताकतवर लोग, उत्तराखंड के ही, उससे वो फोन लेना चाहते हैं। तो हमें लगा कि यार, अगर फोन उसका कहीं किसी के पास आ गया तो ये उस उत्तराखंड में एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति बड़ी तेजी से चालू हुई। मतलब ब्लैकमेलिंग की राजनीति यहां ऐसा है कि मुझे लगता है कि, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नेताओं का कोई न कोई राज कुछ लोगों के पास है। हमने कहा यार, जब इतना बड़ा राज चले जाएगा तो ये पता नहीं हमें कहां रखेंगे, क्या रखेंगे, हम तो इनके गुलाम बन जाएंगे। आपको भी कहीं ना कहीं जान का खतरा था इस चीज के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात ये लगा मुझे, जो मैं राष्ट्रभक्त आदमी, राष्ट्रवादियों मुझे गले आ दें, खूब गाली दे दें, जितना चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा और मैंने महसूस किया, कुछ लोग जेनजी आंदोलन, नेपाल जैसा आंदोलन करने की बात कर रहे थे। अगर ये लड़की ना आती
और मैं सच कह रहा हूं, मारी गई होती, ये भाग जाती, उत्तराखंड की स्थिति क्या होती कल्पना नहीं की जा सकती इसकी, बिल्कुल नहीं। तो मैं उसे मिला चंडीगढ़ में, बातचीत की उससे, फिर नेक्स्ट डे मिला उसे, उसे विश्वास दिला, उसे विश्वास नहीं था हम पे, पहली बात। आप उनके संपर्क में कैसे आए? हाँ, एक कर्नल रावत हैं यहाँ के, रणखंडी के, देवन देवन ननखंडी। रणखंडी के कर्नल रावत हैं, वो हमारे नजदीक भी हैं। तो कभी इसके साथ कोई घटना हुई होगी सहारनपुर में, तो उस समय कर्नल रावत ने मुझे कहा, तो स्वामी जरा इस लड़की से बात करो, सिर्फ एक लड़की होने के नाते, क्योंकि मैंने उत्तराखंड में आज तक बहन बेटियों के लिए हमेशा आवाज उठाई, हर तरह के, और आज भी मदद करता हूं जहां तक मुझसे संभव होता है, छोटे से लेकर बड़ी जगह तक। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरी इससे बात हो गई थी, तब पता लगा था कि कोई उर्मिला सनावर है, बस इतना ही था। जब इसका पहला ऑडियो आता है, हमारे कान खड़े हो गए कि यार ये वही उर्मिला सनावर है। हमने प्रयास किया और हम इसे मिले चंडीगढ़ में, वहां फिल्म की शूटिंग कर रही थी, फिल्म नहीं, एक सीरियल की। इसने भी हमें भगाया दौड़ाया, ऐसा नहीं कि हमें आराम से नहीं मिली, 2 दिन तक तो इसने हमें बहुत घुमाया, वहां मिल जाओ, उधर मिल जाओ, कहीं आपने 2 आदमी भेज दिए, ठीक है, होना चाहिए आदमी को। तो कुछ लोग, जो मैं दिल्ली के, मेरे कुछ लोग थे, इधर हरियाणा के कुछ लोग थे जो इसके संपर्क में थे, एक कलाकार होने के नाते। इन्हें उनसे पूछा, भाई ये स्वामी दर्शन भारती नाम का एक आदमी ऐसा था ऐसा था। तो लड़की हमसे मिली, बात किया उससे, उसे डर था उत्तराखंड पुलिस का, बिल्कुल डर था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि डर रही थी पुलिस से, कि पुलिस पता नहीं क्या करती है, कहीं ना कहीं मर्डर ना हो जाए। अब कुछ भी हो सकता था, मतलब डर भय तो था उसमें। हम वापिस जैसे आए, सेकंड दिन, दूसरे दिन उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस वहां पहुंच गई। अब हरिद्वार पुलिस उसे पकड़ने गई या जांच करने गई, ये हरिद्वार पुलिस ही बता सकती है। पर जैसे उसे पता लगा, क्योंकि जिस जिस जगह वो रह रही थी कि वहां पुलिस जा चुकी है, और वो भी बड़ी मात्रा में, तो उसको वैसे भागना पड़ा। वो फिर रिस्क, कोई थ्रिलर में भागती हुई नजर आई। हमने उसका जो वीडियो देखा, और गालें भी देती नजर आई और रोते हुए नजर आई। हम फिर समझ गए कोई घटना घट गई। उसके बाद उसका हमारा कोई संबंध नहीं बन पाया, कहीं भी नहीं। कहीं ना कहीं उर्मिला सनावर और भारती जी सरकार को गुमराह तो नहीं कर रहे? देखिए, गुमराह करने वाली कोई बात नहीं उसमें, बड़ी साफ है वो तो। सच जो छुपा हुआ है, हरिद्वार के जो पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौड़ जी, सुरेश राठौर, उनकी भाषा में वो कह रहे हैं, उसमें उर्मिला सनावर का कोई रोल नहीं है, और सरकार का भी कोई क्या रोल है। सरकार, उर्मिला सनावर, उसमें कुछ नहीं। उसमें जो आदमी कह रहा है वो सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी तहकीकात करना तो सरकार, सीबीआई, अब अगर सरकार ने सीबीआई को सौंप दे, सीबीआई करेगी। वो भी जिम्मेदार आदमी था, भाजपा का पूर्व विधायक था। अगर वो कॉमन मैन बोलता तो शायद में उसकी बात पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होता। जब एक भाजपा का जिम्मेदार आदमी भाजपा के जिम्मेदार लोगों का नाम बोल रहा हो, तो जनता में आक्रोश तो होना ही होना था। और वो आक्रोश सबने देखा, वो आक्रोश मैंने भी देखा। मतलब मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए। तो मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम मेरे परिवार के लोगों ने मुझे जगाया सही कि तुमसे गलती हुई। मैंने गलत तो नहीं किया, पर उन्होंने मेरी बात को गलत मान लिया। अब क्या गलती है, वो समय आएगा जब सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई जांच में अगर वीआईपी है, आज भी मैं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता कोई है या नहीं है। भारती जी, आपको पता है वीवीआईपी कौन है? अगर मुझे पता होता तो इतना कांड करने की जरूरत क्या थी। हम स्वयं उसको पकड़ते, अपना भी बलिदान हो जाता, क्या दिक्कत थी। पर हमें नहीं पता, सचमुच हम इस पूरे प्रकरण से अनभिज्ञ हैं।
बस जो आवाज है उसमें, उन आवाज में एक तरफ जो पूर्व विधायक है वो जिन जिन लोगों का नाम ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये जांच में जब सामने आएगा तभी वीआईपी का पता लगेगा। ऐसे हम तीर चलाते रहे, कितने साल हो गए, कहां है वीआईपी? तो अब सीबीआई जांच में कुछ होना चाहिए, सीबीआई की विश्वसनीयता कायम रहेगी। अगर सीबीआई को जनता में अपना विश्वास बरकरार रखना है तो सीबीआई को दूध का दूध पानी का पानी करना ही पड़ेगा, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, कोई भी हो। मोहम्मद नहीं मोहब्बत चाहिए, कोट द्वार की घटना को लेके आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा, और बड़ा खुशी का विषय है, इस्लामिक जगत के लोगों को बहुत खुश होना चाहिए कि उनका पैगंबर आ गया। कोट द्वार में उनका पैगंबर मोहम्मद दीमक के नाम से पैदा हो गया। आज देखो वास्तव में आहा कितना आनंदित हैं मुस्लिम जगत के लोग, जिहादी लोग, मतलब उनकी मानवता, उनके अंदर आज इंसानियत जाग गई आज कि मोहम्मद दीपक पैगंबर बन गया। किस नजरिए से देखना चाहते हैं आप उत्तराखंड में इस चीज के लिए? ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। कहीं ना कहीं विपक्ष की अभी साजिश साजिश है उत्तराखंड की डेमोग्राफी को खत्म करने की, उत्तराखंड के सनातन संस्कृति को मिटाने की। ये धार्मिक आक्रमण है, ध्यान रखना मेरी बात का। जो उत्तराखंड में मस्जिदें मदरसे जो बन रहे थे, मजारें जो बन रही थी, जिनको हमने तहस नहस किया और आगे भी करेंगे, रोक लेना जिसे रोकना हो। मोहम्मद रोके, मोहम्मद का बाप रोके, अभी भी जारी रहेगा, कोई भी नहीं रोक सकता में, क्योंकि हमारा संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरे साथ हर किसी की है। आप इस चीज के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे उत्तराखंड की जनता का? किस बात के लिए? जो कोट द्वार में कांड हुआ है, जो उत्तराखंड की आवाज है, क्या आवाज है उत्तराखंड की? इसके लिए ये आवाज मुसलमानों की है। गलत लेके आप सच्चाई में जाइए ना। आप देखिए आज सोशल मीडिया पे कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा। और राहुल गांधी जी का भी बयान है उनके लिए। राहुल ही नहीं, जमीयत उलेमा हिंद, देवबंद, ओबीसी, जितने भी भारत के अंदर ही नहीं विदेश में भी रहने वाले जिहादी कट्टरपंथी सोच के जो लोग हैं, वो जय जयकार कर रहे हैं अपने पैगंबर की। पैगंबर है उनका। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद दीपक उनका पैगंबर है। और भैया इस भड़काव में हमारे लोग भी कुछ साथ दे रहे हों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। दर्शन भारती जी, उर्मिला सनावर के आप रोज बयान देख रहे हैं, आरती गौड़ को लेके, उषा राणा को लेके, काफी उत्तराखंड में बड़ा आक्रोश है इस चीज को लेके। थोड़ी मर्यादा भी इससे छवि खराब हो रही है उत्तराखंड की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत है, बयानबाजी अब बंद हो जानी चाहिए। जब उत्तराखंड सरकार ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, सीबीआई को दे दिया, अब बयानबाजी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, कुछ नहीं। अब तो अपने अपने को बचाने के लिए, अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बयानवीर बन रहे हैं। ये बयानवीर हैं, सिर्फ बयान तक सीमित है, अब होना भी नहीं चाहिए। और अंकिता के मामले पर यह बोलना चाहिए कि सरकार कब तक दबाव डाले, सब लोग जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, सरकार जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच करे और जनता को जो अपराधी सौंपे, दिखाए अब ये अपराधी था। भाई सीबीआई जांच तो तभी हो रही है कि जब कोई ना कोई अपराधी होगा। सुनने में तो ये आ रहा है कि सारे सबूत भारती जी के पास अभी सेविंग में हैं। ऐसे कोई सबूत हो सकते हैं? आप बताइए, आप कोई सबूत, दुनिया का कोई व्यक्ति हमारा नार्को टेस्ट कर ले भाई, ब्रेन मैपिंग कर ले भाई, जो करना हम तैयार हैं उसके लिए। क्योंकि अगर कहीं पर मेरे लोग, मेरे अपने, मेरे सनातन धर्म के जिहादी लगाते, कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं, हमें जिहादियों से है ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता।
पर मेरे अगर आप लोग मुझे संदिग्ध दृष्टि से देखेंगे तो मुझे हर टेस्ट के लिए अपने आप को भी तैयार रखना पड़ेगा। और मैं तैयार हूं कि मेरे पास क्या है भाई। समझाता हूं आपके माध्यम से, जनता शायद में समझे। अगर उस लड़की ने गलत फोन दिया होगा, पहली बात सुनिए, तो बलवा का आरोप लगेगा, जेल जाएगी। अगर उस लड़की ने उस फोन में छेड़खानी की होगी, तब भी उसके ऊपर आरोप लगेगा, जेल जाएगी। वो जेल जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर तो क्यों जाना चाहेगी वो जेल? अगर उस लड़की की बात कर रहा हूं मैं, अगर उस फोन में कोई चेंज है, अगर वो फोन नहीं कोई और फोन है, वन टाइम यहां तो रिसीविंग जिस फोन में की गई, अगर वो फोन ना हुआ तो उर्मिला जेल में जाएगी। इसलिए जो भी है सब कोर्ट के पास है। जनता भ्रमित ना हो। वही फोन है, क्यों अपनी गर्दन को सलाखों में डालेगी वो लड़की? और उसी फोन को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उसने संघर्ष भी किया। और आज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैंने कुछ कहा भी है और एसआईटी को पता भी है, कोई छुपी बात नहीं। उर्मिला सनावर के पीछे उत्तराखंड से कई लोग बराबर टच में थे। कई लोग, कई का मतलब 3-4 लोग, मंत्री विधायक, एक विधायक भी है, और कुछ लोग विधायक बनने का सपना भी देख रहे थे। कुछ लोग अंकिता के पीछे मंत्री विधायक क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ऐसा भी मैंने देखा, महसूस कर रहा हूं आज भी। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर ये यहां ना आती तो ये तो गई थी यहां से। ये विपक्षी दल के बहुत बड़े नेता के संपर्क में थी। अगर हम इसे कम्युनिकेट ना कर पाते तो 2-2.5 के अंदर भारत मतलब दिल्ली छोड़ देती है। एक आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता उसके संपर्क में था, बहुत बड़ा नेता। अब नाम खोलेंगे तो राजनीति होगी। हम राजनीति करना नहीं, जब हमने राजनीति आज तक नहीं की, कोई प्रधान का चुनाव नहीं लड़ा भाई, तो अब क्या करना? सच बोल रहे हैं। अगर ये लड़की उत्तराखंड ना लाते हम, तो यहां पर माहौल खराब होता। और लोगों का यही आक्रोश है मेरे ऊपर, लोगों का यही आक्रोश है, तुम क्यों लाए इसको? यहां के माहौल को खराब होने देते। और ज्यादातर आक्रोश क्या है? लोगों का सोच है कि मैंने कहीं ना कहीं धामी को बचा दिया। मेरे अपने लोगों का है, बोल रहे हैं लोग, मुझे कमेंट कर रहे हैं लोग, दुख है मुझे इस बात का। मेरे अपने हो, मैंने बहुत संघर्ष करके उनका भरोसा जीता था। देखो एक बात सुनो, और खड़ाक से भरोसा टूट गया तो दुख तो गए मुझे। अब जाने अनजाने भाई, तुम्हारे कहने से अगर वो बच गया तो बता मैं क्या कर सकता हूं? मैं दोषी हूं, फिर तो मैं दोषी हूं। तो ये लोगों का मेरे से बिल्कुल नाराजगी है, और बिल्कुल सही भी है। वो जाए जाओ नाराजगी, उस नाराजगी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। उनकी गालियां, मैं सच कह रहा हूं, फूल है मेरे लिए, मैं परवाह नहीं करता। अगर कोई जिहादी बोल दे तो आज भी हिम्मत रखता हूं, ताकत रखता हूं। पहली बात तो यह है, हमारे बारे में जानना असंभव किसी के लिए भी। चैलेंज हमारा आपके माध्यम से, अगर उत्तराखंड में कोई है, अरे हमारे खिलाफ एक टुकड़ा तो ले आओ। हम बेदाग लोग हैं। भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, बोलने का क्या जाता है? अगर हमारे खिलाफ के पास कुछ हो, थाने में दे दो ना, आउट कर दो ना, सोशल मीडिया पे ये है जी। पर बेटा देना सही, ऐसा ना हो कि बर्बादी का वो देखे कि जो किसी ने देखा नहीं हो। कम तो बाबा लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2027 चुनाव नजदीक है, सुनने में ये भी आ रहा है भारती जी चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा जब मैंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, कल्पना नहीं, कोई पार्टी टिकट दे आपको? ना ना ना, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा ना। अपने मरते, अब तो मरने का टाइम है, संसार से जाने का टाइम है। मैं क्यों कलंक लेके जाऊं? क्योंकि जब मैं उत्तराखंड राज्य के लिए
घंटा घर में बैठा था, मैंने तब संकल्प लिया था कि मैं राज्य के नाम से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो नहीं लड़ूंगा। अगर आपको पार्टी लड़ाना चाहे? ना ना, क्यों लड़ाएगी? ऐसे ऑफर हो सकते हैं, पहले भी आए, तो राजनीति में मेरा वो नहीं है भी नहीं। मैंने देखा राजनीति लोगों की दशा देखता हूं मैं, जो दुर्गति होती है उनकी ना, वो तो पैसे हवस के लिए करते हैं, वरना जो दुर्गति उनकी होती है, भगवान में अपनी दुर्गति नहीं चाहता, मैं ठीक हूं। कांग्रेस सरकार में हरीश रावत ने भी आपको ऑफर दिया था मंत्री पद के लिए? नहीं, हरीश रावत जी अच्छे नेता थे। हरीश रावत जी को तो अगर मैं आज ये कह दूं, मुख्यमंत्री बनाने में हमने बहुत बड़ा रोल अदा किया, तो अगर उन्होंने मुझे सम्मान दिया था, वो दुर्भाग्य मेरा या उनका, क्या कह सकते हैं, कि अगर वो नमाज पर छुट्टी की बात ना करते, तो शायद मैं उनका दिया हुआ जो पद था उसे ले लेता। मैंने उसी दिन से विरोध कर दिया। मेरे लिए आदरणीय है वो, अच्छे व्यक्तित्व हैं। 2027 में जो चुनाव है, किस नजरिए से आप इसको देखेंगे? अब 2027 में जो चुनाव होगा, किस मुद्दे को लेके होगा, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, अभी तो कोई एजेंडा नहीं, एक अंकिता एजेंडा है अभी, और एक ये क्या कहें, जो मोहम्मद पैगंबर का जो जन्म हो गया, उत्तराखंड में नहीं हुआ, उत्तराखंड की घाटी में हुआ। एक अच्छी बात रही, कहीं पहाड़ में हो गया होता तो मुझे दुख होता। चलो, कोटद्वार में हुआ, घाटी में हुआ, भाई कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं उत्तराखंड के लोगों, एक बात ध्यान रखो, आज मानवता, इंसानियत जाग गई तुम्हारे अंदर। अरे उत्तराखंड के लोगों, या तुम कायर हो, या तुम्हें अपने पूर्वजों का अनुमान नहीं कि आपके पूर्वज कौन थे। अरे हमारे पूर्वज, जिन्होंने इन मुसलमानों से, इन जिहादियों से, इन कट्टरपंथियों से अपनी बहन, बेटी, रोटी और चोटी, संस्कार, इनकी रक्षा के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में गए हम। दुर्गम, हिमालय की दुर्गम में रहे, जहां मनुष्य रह नहीं सकता, आज रह नहीं पा रहा है, रह भी नहीं सकता। वहां हमारे पूर्वजों ने जीवन काटा, और इन जिहादियों को, मुसलमानों को कभी भी पहाड़ में गौशाले के अंदर रहने देते हम उनको, जहां घास रखते हैं, घर के अंदर नहीं आने देते थे। तो हम उनकी संतान हैं, और कम से कम मैं तो अपनी उम्र तक पूरा कर लो, आगे क्या करते हैं लोग। तो ऐसे हम जिहादियों को कम से कम इस देवभूमि में, और इस देवभूमि की जो डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास है। देखिए, एक बात सुनो, ये राष्ट्र के लिए जरूरी है, उत्तराखंड के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। अरे चीन के बॉर्डर है बगल में, और इस बॉर्डर पर आप ऐसे लोगों को ले आओगे जो आज संदिग्ध है, जिनके क्रियाकलाप संदिग्ध हैं, तो ये राष्ट्र के लिए भी खतरा है। राष्ट्रवादियों को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर में एक बात बताऊं, कुछ भी कहें, आज वो उसका साथ दे दें और पैगंबर का, पर हैं राष्ट्रवादी, क्योंकि यहां के खेतों में राष्ट्रवादी पैदा होता है साहब। उसकी व्यवस्था हो सकती है, राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है पैगंबर के साथ खड़ा होना, परंतु राष्ट्रवादी और राष्ट्र के लिए पहले रहेगा, राष्ट्र भक्त है वो। अभी आप दिल्ली में अजीत डोभियाल से मिले, कोई मुद्दा, कोई विषय में चर्चा? बहुत पहले से मिलता हूं, आज से नहीं, 25 साल पहले से। ये कोई नई बात नहीं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, हमने बहुत साथ काम किया, और अब भी जब रिटायरमेंट आ गए तब हमारे साथ वो काम करेंगे, तो क्या दिक्कत है इसमें किसी को। ऐसे राष्ट्र के हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा भाई बोलता हूं उनको, उनके कामों को देखते हुए, जो काम उन्होंने इस राष्ट्र के लिए किए। राजनीति को लेकर कोई बात, चर्चा? वो राजनीति में ज्यादा उनका नहीं होता ना, मैंने देखा नहीं, राजनीति के प्रति वो ज्यादा नहीं सोचते। वो राष्ट्र के प्रति उनके हर चिंतन, हर सोच राष्ट्र को समर्पित होती है। अगर राष्ट्र पर, अगर उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर कोई खतरा होगा, तो निश्चित बात है उनसे बात होगी, और हुई होगी राष्ट्र को। बाकी ना उसमें धर्म है, ना उसमें कोई नेता है।
महामंडलेश्वर के साथ जो भी ये घटना घटित हुई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? कौन से महामंडल सर? अभी ये कुंभ के अच्छा, शंकराचार्य जी। शंकराचार्य। अच्छा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी। जी 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 जी। देखिए, ऐसा है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ठीक है, अब उनके विवाद में मैं जाना नहीं चाहता। वो सुप्रीम कोर्ट में कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट जाने। अब उनका प्रयाग में जो कुछ घटना घटी, जो हमने टीवी चैनलों पे देखी, सुना, उस बारे में हमने कुछ राष्ट्रीय चैनल पे बात की, कहा। देखिए, ऐसा है कि वो शंकराचार्य है, उनका काम है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार, बस इतना ही। उनकी फौज है, हम अखाड़े के लोग हैं। लड़ना, युद्ध करना हमारा काम, उनके लिए नहीं है। ना ना ना, उनके लिए तो सिर्फ प्रचार प्रसार अपने धर्म का। 2027 में कुंभ को लेके आपकी क्या मत है? हरिद्वार कुंभ की बात कर रहे हैं? जी जी। हरिद्वार कुंभ भव्य होगा, दिव्य होगा, क्योंकि यह हिमालय कुंभ है, बर्फानी कुंभ है। यहाँ पर जब नागा बनते हैं, बर्फानी नागा बोलते हैं उनको, ध्यान रखना एक विशेषता आपको, कि जब हरिद्वार में जो कुंभ होगा, इस कुंभ में जो नागा बनाए जाते हैं उनको बर्फानी नागा कहते हैं। तो इस कुंभ का अलग महत्व है कि शिवलोक में होता है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। प्रयाग तो प्रयाग है, पर क्या है, यहाँ पर जनता काम आती है। जनता इसलिए काम आती कि एक किनारे पड़ता है। फिर भी अखाड़ा परिषद, सभी शंकराचार्य और तमाम भारत के जितने भी धर्माचार्य हैं, सब मिल करके इस कुंभ को एक अच्छे ढंग से इसको मनाएंगे और इसका मतलब दुनिया को, समाज को एक अच्छा संदेश देंगे। गंगा सफाई अभियान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ना, उससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं। हम पर सब पैसा खाया जा रहा है, डका रहे हैं एनजीओ, और गंगा जीव कहती हुए दुख होता है इस बात का बहुत ज्यादा। आप उत्तरकाशी देखिए, जिन मठाधारियों पर गंगा की सफाई करने की जिम्मेदारी है, उनके आश्रमों के नाले गंगा में खुलते हैं, तो क्या होगा फिर? दुख है मुझे इस बात का कि गंगा की तरफ किसी का ध्यान नहीं, आज भी नहीं है। वो तो गंगा गंगा है, पता नहीं इसमें क्या है ऐसे दिव्या कि जो इतनी गंदगी के बाद भी अपने आप को निर्मल बनाए हुए है। सच कह रहे हैं, दिव्य है उसकी ताकत। नहीं तो इन लोगों ने तो उसको ऐसा बना दिया कि सारे नाले, सारी गंदगी को गंगा में। अब हरिद्वार इस केस पे देखिए आप क्या स्थिति है गंगा की। तो गंगा के नाम पर जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं, स्वच्छता अभियान, कोई सफल नहीं। महिलाओं की सुरक्षा को लेके भारती जी आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के अंदर? आज एक बड़ा दुर्भाग्य, आज देखिए, अब उत्तराखंड में महिलाएं राज्य बनने से पहले 100% सुरक्षित थी। देखिए आप, 100%। हम जिन परिवारों से आते हैं, हमारी मां बहन बेटियों का 16 घंटे जंगल से, खेतों से संबंध होता था। कुछ नहीं, गले में गुलाबंद, नाक में नथुला, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, किसी के साथ कोई दुर्घटना भी नहीं, कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं। जब से राज्य बना उल्टा हो गया। उत्तराखंड में महिलाएं, लड़कियां, बेटियां सुरक्षित नहीं है। कई कारण उसमें, एक तो लव जिहादियों से, एक जो है जंगली जानवरों से, और एक जो पहाड़ों में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के आने से हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस बात का बहुत दुख है कि जिस उत्तराखंड में 100% महिलाएं सुरक्षित थी, आज उस उत्तराखंड में 100% महिलाएं असुरक्षित है, नहीं है सुरक्षित कोई।
बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी आपका हमारे से बात करने के लिए, हमारे मंच से जुड़ने के लिए। जय बद्र विशाल आपके लिए, आपके तमाम दर्शकों के लिए, कि मैंने अगर गलत कहा होगा उस पर भी बोलना, अगर सही कहा होगा तो सही को सही कहना। जय बद्र विशाल आप लोगों को शक्ति प्रदान करे सच समझने की, सच बोलने की। बहुत बहुत धन्यवाद।